आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। शिवरात्रि से पहले 81 लाख किसानों को मिल सकती है 14वीं किस्त। आपको बता दें, सीएम किसान सम्मान निधि कब आएगी। मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों को जिस एक सवाल के जवाब का इंतजार था, उस पर एक जरूरी अपडेट सामने आई है। नवंबर महीने से प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए खाते में आने की बाट जोह रहे हैं। जानकारी मिली है कि इस योजना की 14वीं किस्त 15 फरवरी से पहले जारी की जा सकती है। 15 फरवरी को शिवरात्रि का त्योहार है, इससे पहले किसानों को सौगात मिल सकती है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, इससे पहले किसानों को 14वीं किस्त मिल सकती है। अनुमान है कि 15 फरवरी से पहले यह कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा पर अधिकारियों का मुहर लगना अभी बाकी है। सटीक तारीख को लेकर आधिकारिक सूचना अभी नहीं मिली है। फरवरी में किसानों को मिल सकती है 22वीं किस्त। इस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फरवरी का महीना काफी खास साबित हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी फरवरी में ही आनी है। अगर इसमें देरी नहीं होती है और मध्य प्रदेश सरकार भी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी कर देती है तो उनके खाते में 2 नहीं 4000 रुपए आएंगे। पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि 2000 रुपए जल्द ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का लंबा इंतजार। मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को ही मिल गई थी, लेकिन इसे बीते 3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है। जबकि पिछली बार पीएम किसान का पैसा ट्रांसफर होने के कुछ ही दिनों बाद ही पैसा मिल गया था। फरवरी में इस दिन आ सकती है लाडली बहना की 33वीं किस्त। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं की निगाहें लाडली बहना योजना की अगली किस्त पर टिकी हुई हैं। इस बार इस योजना की 33वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए भेजे जाते हैं। इस तरह राज्य सरकार हर महीने योजना पर लगभग 1857 करोड़ रुपए खर्च करती है। चलिए आपको बताते हैं कब आएगी लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त। 15 फरवरी तक आएगी 33वीं किस्त। हर महीने की 10 तारीख तक भुगतान होने की पुरानी परंपरा को अब थोड़ा बदला गया है। सरकार के जरिए तय नई व्यवस्था के तहत अब हर महीने की 15 तारीख के आसपास राशि जारी की जाती है। बता दें कि जनवरी महीने में योजना की 32वीं किस्त 16 जनवरी को जारी की गई थी। वहीं इस बार अनुमान है कि 33वीं किस्त 15 फरवरी 2026 तक खातों में आ सकती है। पीएम किसान की 22वीं किस्त में क्यों हो रही है देरी, जाने असली वजह। आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की गई थी और उसके बाद अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन यह इंतजार अब धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, क्योंकि पहले उम्मीद थी कि बजट 2026 के तुरंत बाद पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यह एक सवाल देश के हर किसानों के जहन में आ रहा है कि आखिर पीएम किसान की 22वीं किस्त में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पीएम किसान की 22वीं किस्त में देरी का पहला कारण दरअसल जनवरी में सरकार की ओर से कहा गया था कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया जा रहा है, जिसके बाद से कई राज्यों में खास अभियान चलाकर फार्मर आईडी बनाई जा रही है। पीएम किसान की 22वीं किस्त में देरी का दूसरा कारण 22वीं किस्त में दूसरा कारण यह है कि कई लोग फर्जी तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने इनकी छटनी शुरू की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 लाख किसानों की किस्त पर रोक लगाई है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे और कई लोग एक ही जमीन पर पैसे उठा रहे थे। ऑनलाइन अप्लाई में मुश्किल। इसके साथ बड़ी समस्या यह है कि खुद से फार्मर आईडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कैंप में या CSC सेंटर पर काफी भीड़ हो रही है। पीएम किसान की 22वीं किस्त में देरी का यह पहला कारण हो सकता है। बिहार के किसानों को अब 9000 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना को लेकर बिहार के किसानों के लिए हाल ही में एक बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि बिहार के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अब प्रत्येक किस्त में 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। कुल 9000 रुपए मिलेंगे। आमतौर पर साल में किसानों को कुल 6000 रुपए मिलते हैं, लेकिन बिहार के किसानों को पीएम किसान के तहत हर साल कुल 9000 रुपए मिलेंगे। कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी, तो इसका जवाब अभी मिला नहीं है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उम्मीद है कि होली से पहले पीएम किसान की 22वीं किस्त जरूर आ जाएगी।
मुख्यमंत्री ने शहडोल जिले को दी 747 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 139 विकास कार्यों की सौगात। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को शहडोल जिले की ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गंधिया स्थित सीतामढ़ी धाम में माता सबरी जयंती पर आयोजित जनजातीय हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी परिसर में सबरी मैया की एक सुंदर प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्राम गंधिया से शहडोल जिले के लिए 747 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत वाले 139 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। इसमें 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 79 कार्यों का लोकार्पण तथा 134 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 60 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहाँ विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग का समग्र कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में है। प्रदेश में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 98 करोड़ 30 लाख रुपए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 401 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा चुका है। हमारी सरकार ने जनजातीय समाज के नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ब्योहारी में 30 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी धाम को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने तथा वन्य जीव पर्यटन गतिविधियों के विकास विस्तार के लिए क्षेत्रीय संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का एक गेट ब्योहारी की तरफ भी खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में महुआ और कटहल बहुतायत से होता है, इसलिए इन दोनों से बनने वाली औषधियों एवं अन्य उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में उद्योग रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ने यहां एक औद्योगिक विकास केंद्र खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जयसेन नगर के लिए आवश्यक बाईपास बनवाने तथा वर्तमान में जयसेन नगर तहसील क्षेत्र की उप तहसील आमाडीह को परीक्षण कराकर तहसील बनाने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की जनता ने सरकार की विकास नीतियों पर भरोसा जताया है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान 7 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन। आपको बता दें, रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 7 फरवरी से प्रारंभ हो गए हैं तथा यह किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित है। राजस्थान जिले में गेहूं उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन के लिए 117 पंजीयन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इन पंजीयन केंद्रों पर 7 मार्च 2026 पंजीयन निःशुल्क किए जाएंगे। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने की शहडोल सिंचाई कॉम्प्लेक्स की घोषणा। 2300 करोड़ रुपए की योजना से 50,000 हेक्टेयर सिंचाई का बढ़ेगा रकबा और लाभान्वित होंगे 122 गांव। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शहडोल जिले के धनपुरी में नगर पालिका द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए वाटर पार्क के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रविवार को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का साफा तथा गज माला पहनाकर अभिनंदन किया गया है। कार्यक्रम में कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गीता भवन निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इसके बन जाने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी और कोचिंग जैसी शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शहडोल सिंचाई कॉम्प्लेक्स निर्माण की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि इसके अंतर्गत सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। लगभग 2300 करोड़ रुपए की इस योजना से 50,000 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जिससे 122 गांव को लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जेतपुर को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के संबंध में विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीट वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शहडोल जिले में 160 करोड़ रुपए लागत से 45 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा जेतपुर महाविद्यालय में कला और विज्ञान संकाय के भवन निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नवीन महाविद्यालय आरंभ करने की भी घोषणा की है। उन्होंने 3 किलोमीटर लंबे मॉडल रोड निर्माण पर भी सहमति प्रदान की है।